हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने इंग्लिश के एक चैप्टर के साथ आए हैं जो एक पोएम है जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये कमला दास ने कंपोज करी है। कमला दास के नाम के आगे दास लगा हुआ है। आपको पता है ये कमला दास के आगे जो दास ये सरनेम लगा है वो कहाँ से लगा है? आपको बताता हूँ, कमला दास जी की जो शादी है वो 15 साल की उम्र में हो गई थी, जो कि आज के कानून के हिसाब से बाल विवाह है, गैर कानूनी है। दास इनके हस्बैंड हैं और उनका दास सर जो कि शादी के बाद कमला दास जी के आगे लग गया था। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और इनका जो पेन नेम है वो माधवी कुट्टी है। अब इन्होंने ये जो माय मदर एट 66 जो पोएम लिखी है, इससे आप खुद पता लगा सकते हो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो कमला दास हैं वो ये कह रही हैं कि मेरी मम्मी की जो एज है वो 66 ईयर है। अब आपको पता है 66 ईयर की एज में कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो थीम दिखाई गई है वो एक सेपरेशन की थीम दिखाई गई है, जहाँ पर कमला दास ये सोच रही हैं कि मेरी मम्मी अब 66 साल की हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, कहीं उनकी डेथ आ रही है, कहीं वो अगला पल में उनसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, उसके बारे में ये चीज़ें सोच रही हैं। तो इस सेपरेशन का डर उनके दिमाग में चल रहा है, तभी उन्होंने ये जो पोएम है वो तभी कंपोज करी है। तो यहाँ पे सेपरेशन को दिखाया गया है, एक लड़की के अपने मदर से प्यार को शो करा गया है इस पोएम के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो पोएट है कमला दास जी वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ निकलती हैं लास्ट फ्राइडे में, और वो कार ड्राइव कर रही होती हैं। जब वो कार ड्राइव कर रही होती हैं तो ये देखती हैं कि उनकी मम्मी उनके बगल की सीट पर बैठी हुई होती हैं, जो डोज़ कर रही होती हैं। डोज़ करने का मतलब होता है ऊँघ रही होती हैं, ठीक है? काफ़ी उम्र हो चुकी है, ठीक है? और उनको कमज़ोरी भी बहुत होती है, जैसे कि आपको ज़्यादा उम्र-दराज़ आप हो जाओगे, तो आपकी बॉडी में कमज़ोरी रहेगी। तो आपको ऊँघना या डोज़िंग आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ रहेगी। तो उनकी मम्मी बगल में बैठी हुई हैं, वो डोज़ कर रही हैं, मतलब ऊँघ रही हैं, ओपन माउथ, उनका मुँह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कहने का मतलब है उनका जो चेहरा है वो एशन का मतलब होता है राख की तरह नजर आ रहा है। जैसे एक मुर्दे का चेहरा होता है, यहाँ पे कॉप्स का मतलब होता है मुर्दे, जैसे मुर्दे का चेहरा होता है उस तरीके से उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये देख के जो पोएट है ना वो उनके दिमाग में डर सा आ जाता है, कहीं मेरी मम्मी मरने वाली तो नहीं है, कहीं उनकी डेथ करीब तो नहीं है, एंड रियलाइज विद पेन। और फिर उनको डर सा लगने लगता है कि कहीं मेरी मम्मी मर तो नहीं जाएंगी, अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर से अपने हस्बैंड के घर पे, कहीं नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ वो ज़िंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो उनके दिमाग में ये डर आने लगता है पोएट के दिमाग में। उसके बाद वो क्या काम करती हैं, जब अपनी वो मदर को देखती हैं, कहती हैं वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, इनकी मतलब एज तो 66 ईयर की हो चुकी हैं। जैसे वो कहती हैं शी वाज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्ड, ठीक है? जैसे जितनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं उतनी बूढ़ी ये हो चुकी हैं। अब उनके दिमाग में जब ये डर सा पैदा होने लगता है, क्योंकि वो एक बेटी हैं और माँ को खोने का डर तो दिमाग में आएगा ही आएगा। जब ये डर उनके दिमाग में आ रहा था तो उनसे कार भी सही तरीके से नहीं चल रही होगी। तो उन्होंने कहा ये डर बाहर निकालूँ अपने दिमाग से। तो उन्होंने क्या काम करा, इस सोच को बाहर निकालने के लिए उन्होंने कार की खिड़की से बाहर देखना चालू करा, जहाँ पर जो यंग ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब मूविंग फास्ट। आप जब कार चलाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्री स्प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, जो भाग रहे हैं तेजी से, ठीक है, वो एनर्जी को शो कर रहे हैं, उनकी मदर से डिफरेंट शो कर रहे हैं। मदर यहाँ पर एकदम ऊँघ रही हैं, उनमें कोई जान नहीं है, और वहाँ पर जो यंग ट्रीज हैं वो तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खूबसूरत से हैं और तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये ट्रीज स्प्रिंटिंग है ना, यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर लाइफ है। जैसे यहाँ पे ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज के अंदर ये दिखाया जा रहा है जैसे कि उनके अंदर लाइफ है, वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं। फिर आगे वो कहती हैं कि बाहर जब वो देखती हैं कि कार की खिड़की से बाहर, मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी का मतलब होता है खुश, हैप्पी चिल्ड्रंस जो थे वो अपने घर से बाहर निकलते हुए आ रहे थे, ठीक है? और यहाँ पे जो मैरी चिल्ड्रंस है ना, ठीक है, ये जो खुश मिजाज वाले जो बच्चे हैं, ये इनकी मम्मी से जस्ट अपोजिट है। मम्मी तो यहाँ पे बीमार हैं, ठीक है, वो एकदम उनका चेहरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, और यहाँ जो खुश मिजाज बच्चे हैं वो एनर्जेटिक हैं। तो इनकी मम्मी से एकदम अपोजिट हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है? और उसके बाद ये जो यहाँ पर जो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट है ना, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस से मेटाफर की यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मेटाफर शो करा गया है। अब क्या होता है, फिर उसके बाद अब ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है? पोएट की मदर और पोएट जो है कमला दास जी कहाँ पहुंच जाती है? एयरपोर्ट। अब सिक्योरिटी चेकअप में
जब कमला दास जी जाती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सिक्योरिटी चेक में हर किसी को तो लिया नहीं जाएगा, जो फ्लाइट से जा रहा होगा उसी को लिया जाएगा। अब मम्मी जो है वहाँ पे दूर खड़ी हुई हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर। अब क्या होता है, पोएट फिर अपनी मदर को देखती है, कमला दास जी अपनी मम्मी मम्मी को फिर देखती हैं। वेन, वेन का मतलब होता है जो कलरलेस, उनके चेहरे पे कोई रंग नहीं था, पीला पड़ा हुआ था उनका चेहरा। एज अ विंटर्स लेट विंटर्स मून, ठीक है, जैसे कि जब सर्दियों में रात में चांद निकलता है ना, उस तरीके से उनका चेहरा था, जो एकदम राख की तरह पीला सा दिखता है, जैसे चांद जो ठंडियों में दिखता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी मम्मी के चेहरे को जो विंटर में मून निकलता है उसकी तरह कंपेयर करा है। तो देखिए जहाँ पर भी लाइक और एज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, वहाँ पे सिमिली होती है। ठीक है, यहाँ पर तो कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, सिमिली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मी का चेहरा जो है जैसे कि विंटर में मून निकलता है उसकी तरह है। ठीक है, और क्योंकि जैसे वो एकदम पीला पड़ा हुआ होता है, जो चांद होता है जो विंटर में निकलता है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पहले भी पोएट के सामने ये कंडीशन आ चुकी होगी जब वो अपनी मदर को खोने वाली होंगी। फिर अब दोबारा से जो है इनके दिमाग में वही डर दोबारा पैदा होने लगा। लिखा ना माई चाइल्डहुड फियर, ये बचपन में भी एक बार उनको अपनी मम्मी का खोने का डर सामने आया था, फिर ये दोबारा आ गया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ठीक है, बट अब उनको जाना तो था अपने हस्बैंड के घर पर। ठीक है, हम हमेशा के लिए अपनी मम्मा के पास रह तो नहीं सकती थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपना दिल मजबूत करते हुए, ठीक है, अपनी मम्मी से कहा सी यू सून अम्मा। ठीक है, अम्मा बोलते हैं मदर को। ठीक है, उन्होंने कहा मम्मी फिर मुलाकात होगी। एंड ठीक है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि बस मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी और मुस्कुराहट रखी। इसलिए मुस्कुराहट रखी क्योंकि माँ-बाप कितने भी बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहते हैं। तो अब वो अपनी मम्मी को अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी, अपने मम्मी को खोने का डर नहीं दिखाना चाहती थी। तो वो ब्रेवरी को शो कर रही थी, इसलिए वो अपने चेहरे पे खाली स्माइल और स्माइल रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे 3 बार स्माइल वर्ड आया, तो यहाँ पर रिपिटिशन जो है, वो पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप आपको ये पोएम माय मदर एट 66 समझ में आ गई होगी। इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।